तो सुप्रभात दोस्तों, देवियों और सजनों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। भगवान ने आप लोग को अच्छा रखा होगा और अपनी कथा सुनाने के लिए मुझे भेजा है, तो कृपया करके कथा सुन लीजिए। कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं, just ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा भाई कथा सुन रहे हो सुनो, पर मुझे मत भूल जाना। कथा सुनते सुनते आप लोग भूल जाते हो कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। हम भाई पैसे तो नहीं मांग रहे, दूसरे लोग तो बोलते भाई 8 लाख दो, 20 लाख दो। हाँ मैं तो बोलता चौबन्नी की मत दो। अच्छा, अब आपकी इच्छा है भाई, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, तो उस हिसाब से लोग लेते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री में सुनना चाहते हो। मतलब सुनने से मतलब है कोई भी सुना दे भाई, मैं हूँ ये चाहे कोई भी हो। मतलब सिर्फ कृष्ण से, मुझसे नहीं, श्री कृष्ण से, सीताराम जी से, भोलेनाथ से, माँ दुर्गा से है, माँ लक्ष्मी से है। हाँ, लक्ष्मी माता को तो खूब पहचानते होंगे आप, सरस्वती माता को नहीं है। सरस्वती माता से भी है, क्योंकि सरस्वती माता रहेगी तभी तो लक्ष्मी माता आएंगी। काली माता से है। तो आप लोग तैयार हो? जहां तक मैंने कथा कल छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है? तो कथा हम सुना रहे हैं, हम नहीं सुना रहे। समझो कि श्री कृष्ण ही आपको सुनाना चाह रहे हैं। और हम जो कहते हैं ना, भगवान हमें कमा के खिलाते, भाई वही कर रहे हैं। वो मेरे को रास्ता बता रहे हैं कि भाई ये करो तुम, ये अच्छी चीज है, ठीक है? चलो कथा आरंभ करते हैं। बोलो जय जगन्नाथ की, जय राधा रमन जी की, जय गोपेश्वर महाराज की, जय राधा वल्लभ लाल की, बोलो राजा सीताराम की, बोलो राजा राधे श्याम की, गौरी शंकर जय हनुमान की। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राजा परीक्षित पूछ रहे भगवान से, भगवान आपने अभी बताया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद वो देवकी के पुत्र भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं के पुत्र कैसे संभव है? असुरों को मृत्यु देने वाले, भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? विद्वांस शिरोमणि भक्त वात्सल्य प्रभु ने अनंत इत्यादि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर भी शासन करने वाले प्रभु ब्रज में तथा मधुरपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला? वह मामा उनके होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग तो नहीं था। तो अब तक आपने जितना ही पढ़ा वो ज्यादातर क्वेश्चन मार्क है, उसमें यही पूछा जा रहा है जो राजा परीक्षित भगवान से पूछ रहे हैं, बलराम जी एक समय में 2 माताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं? और वो पूछ रहे हैं भगवान जो है, जो असुरों को मृत्यु प्रदान करते हैं और अपने भक्तों को वात्सल्य और प्रेम प्रदान करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है? और पूछ रहे हैं वो उन्होंने अपना घर छोड़ के ब्रज में क्यों चले गए? हाँ, तो अपना पिता के घर तो छोड़ के ब्रज में चले गए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी साथ में, लेकर कहाँ कहाँ गए? ये सब ज्यादातर चीजें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। और इसमें एक और बात बोल रही है जो आपने पढ़ा कि ब्रह्मा और शंकर भी शासन करने वाले, मतलब उनका कहना का मतलब ब्रह्मा जी और शंकर जी के दिल में शासन करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि उन्होंने, वो तो कंस तो उनका मामा था, तो उन्होंने अपने मामा को क्यों मारा? उनका मरना तो उनके हाथों में से तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके मामा थे। ठीक, इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, इससे आगे कहानी को बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। तो अभी जो आगे हम लोग कथाएं पढ़ रहे हैं, इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन ही मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ से राजा परीक्षित ही पूछ रहे हैं। ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो दिखाते हैं।
मनुष्य का सच्चिदानंद विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्ष तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की कितनी पत्नियां थीं। मुनि में श्री कृष्ण जितनी लीलाएं की मुनि में श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, उनकी तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डाल के अन्याय किया था, मुझे तनकी भी नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके मुख काल से झड़ती हुए भगवान की शुद्धामणि लीला कथा का पान कर रहा हूँ। तो सुनिए, यहाँ पे राजा परीक्षित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो सच्चिदानंद भगवान है वो अपने मित्रों के साथ कहाँ द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ कहाँ कितने वर्ष तक रहे और उनकी कितनी सारी पत्नियां हैं, और वो पूछ रहे हैं कि आप वो उन लीलाओं के बारे में बताएं, उनकी जो लीलाएं थी उनके बारे में बताएं जो मैंने पूछी, और जो नहीं पूछी उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक से बताएं, क्योंकि मैं बड़ा श्रद्धा के साथ आया हूँ आपके साथ। और वो कह रहे हैं, मैंने जो अन्याय एक मुनि के साथ किया था, जिस उनके मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल करके, उसका भय मुझे नहीं सता रहा है, क्योंकि मैं अभी भगवान की कथाओं का मन से सुनकर अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर रहा हूँ। तो मुझे वो भय इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अब मुझे भगवान ने शायद उन पापों से मुक्त कर दिया है। मतलब उनके प्रति वो समझ रहे हैं कि मैंने गलत किया, उनको पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, हाँ, वो पश्चाताप हो रहा है उनको, मैंने गलत किया। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन ही मार्क है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे का बात आगे की वीडियो में होगा, आगे की कथा आरंभ की जाएगी। ठीक है, तो अब तक भाई क्वेश्चन ही पूछो, बहुत इंटरेस्टिंग सभी सवाल उठाए गए हैं, आगे देखिए क्या क्या जवाब मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद देखने के लिए, कथा सुनने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है जरूर कर दीजिए। ओके, अपने फैमिली के साथ हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे गेम खेलिए, हाँ, लाइफ में सब कुछ अच्छा कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव चीज कीजिए, नेगेटिव चीज नहीं कीजिए। और राधे राधे, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, जय हनुमान जरूर बोलिए। ठीक है, ओके, चलिए, बाय, टाटा, बाय बाय।